Hello everyone, it's me Harshita and today we will read our fourth chapter सद्विचारा। ये एक श्लोक है। सद्विचार यानी कि अच्छे विचार। श्लोक होते हैं जिन्हें हम गा सकते हैं, कविताओं की तरह पढ़ सकते हैं, वो होते हैं श्लोक। और इन जो श्लोक हैं इनको पढ़ने के बाद हमें अच्छी अच्छी बातें समझने में आती है, जानने को मिलती है। तो फर्स्ट देखो श्लोक में कि शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्मो दयापर। शांति तुल्य यानी कि शांति के समान, शांति तुल्यम यानी शांति के समान, तपो नास्ति यानी कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। अगर आपको तपस्या करनी है तो उससे बेटर है कि आप शांत रहो, तो आपको कोई तपस्या करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। न संतोषात् परम सुखम, और संतोष से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। यानी कि अगर आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही बड़ा मकान हो, आपको ऐशो आराम की सब चीज़ें अगर आपके पास हो, लेकिन अगर आपको संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तो आप सुखी नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जो आपको मिल रहा है आप उसमें ही सेटिस्फाई हो, उसमें ही आप संतुष्ट हो, आपको संतोष है, तो फिर आपको किसी भी तरह के और सुख की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। न तृष्णायाः परो व्याधि। तृष्णा होती है लोभ, लालच। अगर आप लालच करते हैं, आपके मन में लालच है, लोभ अगर आप करते हैं, तो फिर आपको किसी और बीमारी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बीमारी होती है तो क्या होता है कि हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। और वही चीज़ होती है कि जब आप लोभ करते हो, लालच करते हो, तो क्या सही है क्या गलत है हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इसीलिए कहा है कि न तृष्णायाः परो व्याधि, कि अगर लोभ है हमें तो लोभ से बड़ा कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। न च धर्मो दयापरः, और दया अपर यानी कि दया से बढ़कर, न च धर्मो कोई धर्म नहीं है। ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बल्कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं और उसकी सहायता करते हैं तो आपको किसी धर्म के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सारे धर्म यही कहते हैं कि हमें दूसरों का क्या करना है, उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है। तो एक बार फिर देखो कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णायाः परो व्याधि, लोभ से बड़ा कोई रोग नहीं है, और न च धर्मो दयापरः, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें लोभ का त्याग करके हमें शांत, संतोषी और क्या बनना है, दयालु बनना है। हमें लोभ का त्याग करना है और हमें शांत, संतोषी और दयालु बनना है। सेकंड देखो, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तम गते यथा। संपत्तो च विपत्तो च। संपत्तो होता है जब हमारे पास संपत्ति होती है यानी धन होता है। विपत्तो च, जब विपत्ति होती है, मुसीबतें होती है। तो वही है कि अगर आपके पास संपत्ति है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, यानी कि आपके अच्छे दिन हो, या विपत्तों च, या आप मुसीबत में हो, विपत्ति में हो, या आपके दिन बुरे चल रहे हों, तो महताम एक रूपता, तो जो महान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव है वो एक जैसा रहता है। यानी कि अगर आप महापुरुषों को देखोगे तो महापुरुषों को देखने के बाद हमें ये पता नहीं लगता कि उनके पास धन है कि नहीं है, उनको कोई संकट है कि नहीं है, नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, चाहे उनके ऊपर कोई विपत्ति हो, उनके दिन बुरे चल रहे हो या ना चल रहे हो, लेकिन उनका व्यवहार पहले भी और बाद में भी हमेशा एक जैसा रहता है। अभी अगर हम हमारी बात करें तो हमारा ये होता है कि जब हमारे पास पैसा है, हमारे दिन अच्छे हैं, तो हम क्या होंगे, बहुत खुश होंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा नहीं होगा या हम मुसीबत में आ जाएंगे या कोई परेशानी आ जाएगी तो हम दुखी दुखी रहने लगेंगे, अपसेट से रहने लगेंगे। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो लोग, उन लोगों की खुशी और गम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, वो हमेशा समान रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। यानी कि सुख और दुख के समय समान रहना ही महताम एक रूपता महापुरुषों का स्वभाव होता है। ये उनका स्वभाव होता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हमेशा एक जैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे? जैसे
उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तम गते यथा। यथा यानी जैसे, उदये सविता रक्तो, सविता होता है सूरज, उदय यानी उदय होता है, यानी कि जब सूरज उगता है तो रक्तो, देखा होगा आप लोगों ने जब आसमान में जब सुबह के समय सूरज निकलता है तो कैसा आसपास कैसा होता है, लाल लाल हो जाता है, और सूरज भी कैसा होता है, लाल होता है। रक्तश्च अस्तम गता, और जब सूरज अस्त होता है तब भी कैसा होता है, लाल होता है। यानी कि जब सूरज उदय होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। कभी ऐसा लगा जब सूरज उग रहा है यानी कि उसकी उन्नति हो रही है, उसे सुख मिल रहा है, लेकिन जब सूरज अस्त हो रहा है यानी कि वो अपनी विपत्ति में जा रहा है, तो वो भी चाहे तो लाल की जगह दूसरा कलर का भी हो सकता है, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो महान है। तो जैसे सूरज उगते समय और अस्त होते समय हमेशा लाल रंग का रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, वैसे ही जो महापुरुषों का स्वभाव होता है वो भी सुख और दुख के समय एक जैसा होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। सुख और, एक बार फिर देखो कि सुख और दुख के समय समान रहना ही महान पुरुषों का स्वभाव होता है। सूरज उगने के समय जैसा लाल रहता है वैसा ही लाल कैसा होता, कब होता है, अस्त होने के समय भी रहता है। अर्थात सूर्यदेव के समान ही जो बड़े लोग होते हैं वो उन्नति और अवनति के क्रम में अपना रंग नहीं बदलते हैं, अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। थर्ड देखो, शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपु। शोको नाश्यते धैर्यम, शोक होता है दुख। अगर आपको कोई दुख है तो आप चाहे किसी भी चीज़ को, आप कितना ही अपने आप में धैर्य धारण कर लो, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमारे पास दुख होगा, जब हम दुखी हो जाएंगे, जब हमारे पास संकट होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने धैर्य को खो देंगे। नहीं अब मैं कर ही नहीं सकता। जैसे अगर हम कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम पेपर देने गए, मान लो हमने पेपर दिया, एक पेपर में हमारे पेपर बिगड़ गया तो दूसरा पेपर भी हमारा बिगड़ गया, तो कैसा भी व्यक्ति हो तो वो क्या होगा, होपलेस हो जाएगा कि नहीं अब तो मैं फर्स्ट आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे तो 2 पेपर बिगड़ गए। तो वही बात है कि शोक यानी कि जो दुख होता है, शोक होता है, नाश्यते धैर्यम, वो धैर्य को नष्ट करता है। हम जितना भी अपनी ये करें ना, कोशिश करें कि हम इसको सहन कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, तसल्ली रख सकते हैं, तो वो धैर्य को नष्ट करता है। शोको नाश्यते श्रुतम, श्रुतम होता है ज्ञान, श्रुति यानी कि ज्ञान, और जो शोक होता है यानी कि जो दुख होता है वो हमारे ज्ञान को भी नष्ट करता है। जब हमें दुख होता है तो हम ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमें भेद पता ही नहीं चल पाता, हम इतने दुखी रहते हैं कि हम इनके बारे में सोच ही नहीं पाते। शोको नाश्यते सर्वम, और जो दुख होता है वो सब कुछ सबका नाश कर देता है, यानी कि सब कुछ नष्ट कर देता है। ना अस्ति शोक समो रिपु, इसीलिए कहा है कि ना अस्ति नहीं है, शोक समो यानी कि शोक के समान, दुख के समान, रिपु कोई शत्रु, कि शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि शत्रु क्या करता है, शत्रु हमें हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश करता है कि हम उससे आगे ना निकल जाएं, यानी कि वो हमारे धैर्य को ख़त्म कर रहा है। हम अगर कुछ जानते हैं तो वो क्या कहेगा, अरे तुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो हम जितना कुछ जानते हैं, हमारा जितना ज्ञान है, वो हमारे ज्ञान को भी ख़त्म करना चाहता है। और धीरे धीरे क्या करता है शत्रु, कि वो धीरे धीरे हमें ही ख़त्म करने को कोशिश करता है। तो इसीलिए कहा है कि जो दुख होता है, दुख हमारे धैर्य को नष्ट करता है, हमारे ज्ञान को नष्ट करता है, और हमें हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है। इसीलिए शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। फोर्थ देखो, न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न कश्चित कस्यचिद रिपु, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कश्चित यानी कि न यानी नहीं, कश्चित यानी कोई, कस्यचित मित्रम किसी का मित्र है, कोई किसी का मित्र नहीं है। न कश्चित नहीं कोई, कस्यचित मित्रम किसी का मित्र है, न कश्चित कस्यचित रिपु, और ना ही कोई किसी का रिपु है यानी शत्रु है। कस्यचित यानी किसी का, रिपु यानी शत्रु। न तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अब हमें कब पता चलता है कि मित्र कौन है और शत्रु कब है, जब व्यवहारेण, उनके व्यवहार से हमें पता चलता है कि ये हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है।
यानी कि न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और शत्रु पैदा करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा व्यवहार करेगा वो हमारा मित्र होगा, जो हमारे लिए बुरा व्यवहार करेगा वो हमारा शत्रु होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी का शत्रु नहीं होता। मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, तो जब मैं पैदा हुई थी जब थोड़ा लड़ाई हुई थी मेरी, फिर क्या हुआ बाद में जब हम बड़े हुए, बाद में अगर हमारा व्यवहार अलग अलग हुआ तो फिर हम उसके किसी के मित्र बने और किसी के शत्रु बने। अगर मान लो हमारी क्लास में कोई नया बच्चा आया है तो उसका कोई मित्र भी नहीं है तो उसका कोई शत्रु भी नहीं है। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जब वो क्लास में एडजस्ट होगा तो उसके बहुत सारे मित्र बनेंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे। लेकिन अगर उनमें ऐसा भी है कि अगर उसका किसी के साथ प्रति बुरा व्यवहार भी हो सकता है तो वो उसका दुश्मन भी बन सकता है। तो वही है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता, वह तो मनुष्य का व्यवहार है जो किसी को शत्रु बना देता है और किसी को मित्र बना देता है। एक बार फिर देखो कि कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, केवल व्यवहार से ही मित्र और शत्रु पैदा होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। फिफ्थ देखो अपना, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, इस धरती पर, त्रीणि रत्नानि 3 रत्न हैं। इस पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, कौन कौन से रत्न हैं? जल, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, अन्नम, अन्न के बिना भी हम नहीं रह सकते, और सुभाषितम यानी कि अच्छी वाणी। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अच्छी बातों में करोगे तो वो सामने वाला आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप किसी से चिल्ला के बात करोगे, गुस्से में बोलोगे, कुछ गंदा बोलोगे, तो क्या सामने वाला तुमसे बात करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और अच्छे वचन। और मूढ़े है पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञाम विधीयते। मूढ़े होते हैं मूर्ख व्यक्ति। भाई रत्न कौन कौन से? जल है, अन्न है और अच्छे वचन है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो किसको रत्न बोलते हैं? पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वही गिनते हैं कि ये सोने का है, ये हीरा है, ये कुंदन है, ये मोती है, ये माणक है। उन पत्थरों के टुकड़ों को हमने क्या दे दिया? रत्न बना दिया। और कौन देता है उनको रत्न का नाम? मूर्ख लोग देते हैं। बल्कि जो समझदार होते हैं वो जल को, अन्न को और अच्छे वचनों को ही रत्न मानते हैं। क्यों मानते हैं? देखो, जल के बिना हम नहीं रह सकते, अन्न के बिना भी हम नहीं रह सकते, और बोलना तो हमें पड़ेगा ही सही। लेकिन अगर हमें बोलना है तो हमें कैसा बोलना है? अच्छा बोलना है। अगर हम ये 3 काम करते हैं, हमें पीने को पानी मिल रहा है, खाने को अन्न मिल रहा है और हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है, तो हमारे पास पैसा हो या ना हो, लोग हमारा सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जल नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, अच्छे वचन नहीं होंगे, तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। अगर आपके पास हीरे हो, सोना हो, चांदी हो, कुंदन हो, माणिक हो, पन्ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको जल नहीं मिलेगा तो आप नहीं जी सकते। अगर आपको अन्न नहीं मिलेगा तो आप नहीं जी सकते। अगर आपको जल भी मिल गया, अन्न भी मिल गया, लेकिन अगर आपका बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अच्छा नहीं है तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। फिर आपका होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुभाषितम यानी अच्छे वचन। जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं। 6th देखो, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे है। प्रारभ्यते होता है कि प्रारंभ करना। हम कोई भी काम शुरुआत करते हैं ना, तो शुभारंभ बोलना या प्रारंभ भी बोलना बात एक ही है। प्रारभ्यते यानी शुरुआत करना, न खलु नहीं करते हैं, विघ्न भयेन यानी कि विघ्न के भय से। विघ्न होता है कोई मुसीबत ना आ जाए हमारे काम में, तो इस डर से, विघ्न के भय से, बाधा के भय से, नीचे है यानी नीच लोग,
जो नीच लोग होते हैं यानी कि जो अधम लोग होते हैं, निम्न व्यक्ति जो होते हैं, वो बाधा के डर से, किसी मुसीबत के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते, कोई काम प्रारंभ भी नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्या। और जो मध्य वाले लोग होते हैं यानी कि जो मध्यम व्यक्ति होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति बताएं इसके अंदर। कौन कौन से? एक नीच व्यक्ति, एक मध्यम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ होता है, मध्यम व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ से थोड़ा कम लेकिन नीच व्यक्ति से थोड़ा ठीक होता है, और नीच व्यक्ति वो जो बिल्कुल गलत काम करता है, जो कोई काम करता ही नहीं है, ऐसे होते हैं नीच व्यक्ति। तो जो नीच व्यक्ति होते हैं, निम्न व्यक्ति होते हैं, वो बाधा के डर से अपना जो काम है वो प्रारंभ भी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, अरे अगर मान लो एग्ज़ाम आ रहा है तो वो किताब ही नहीं खोलेंगे और हम तो फेल हो जाएंगे और फिर ऐसा होगा और फिर वैसा होगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, और वो किताब ही नहीं खोलेंगे। लेकिन जो मध्यम व्यक्ति होते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्या, जो मध्य के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? प्रारभ्य, वो काम तो शुरू करते हैं लेकिन विघ्न विहिता